अभी हम आते हैं दिल्ली लिकर पॉलिसी में। तो क्या होता है, मैक्सिमम सारे स्टेट्स में क्या होता है कि लिकर इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, वो ही टैक्स लगाते हैं, वो ही उनका करते हैं। तो दिल्ली का एक्साइज रेवेन्यू कुछ 4,000-4,500 करोड़ का आ रहा था, एंड आप मेड दिस पॉलिसी कि वो एक ऐसा दिल्ली लिकर पॉलिसी लेके आया जिसमें वो प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। सो द आइडिया बिहाइंड इट वेरी सिंपल, बिजनेस प्रोपोजिशन। जैसे आपका स्टेट तो केरला हो गया, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट, बैंगलोर देखो तो बहुत ज्यादा पैसा मिलता है लिकर से, क्योंकि आप 50% 60% टैक्स लगाते हो, तो अच्छा खासा पैसा मिलता है उससे। प्राइवेट प्लेयर लाना मतलब जो शराब भट्टियां होती है वो गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, वो प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं उसको चलाने के लिए। तो अभी हर जगह गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट देती है लाइसेंसेस, गवर्नमेंट के प्लेयर्स रहते हैं, टेंडर्स होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। ओके, तो अभी वो ऐसा बोल रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर आके टेंडर्स दे सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर आके डिसाइड कर सकते हैं कि पूरा दारू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितना डिस्काउंट देना है एमआरपी पे। ऑल ऑफ दिस हैव टू मेन ऑब्जेक्टिव्स। एक तो ये कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस अच्छा करना था उनको, जिस वजह से उन्होंने 2 बजे तक या 3 बजे तक दुकान खुली रह सकती है, होम डिलीवरी ऑफ लिकर स्टार्ट कर दिया, एमआरपी पे आप डिस्काउंट कर सकते हो। और दूसरा उनका था कि उनको एक्साइज रेवेन्यू जो 4,500 करोड़ था उसको 10,000 करोड़ लेके जाना था। ये सब सही हुआ, सब कुछ पास हो गया, सब कुछ सही चल रहा है। अब इसके बाद होते हैं पंजाब के इलेक्शन और गोवा के इलेक्शन, जिसमें आपकी विक्ट्री रही है फिर ऐसा कुछ, एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एलिगेशन लगा दिया कि इसमें धांधली हो रही है, फेवरेटिज्म हो रहा है। तो जिनको टेंडर मिल रहे हैं वो फेवरेटिज्म की वजह से मिल रहे हैं, या फिर उनको अनड्यू एडवांटेजेस मिल रहे हैं लोकेशन का या फिर किसी चीज का। एक ये लगाया। दूसरा एलिगेशन ये लगाया कि ये जो पैसा आ रहा है ये गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट के पास नहीं आ रहा है, आप इज मिसयूजिंग इट फॉर कैंपेनिंग पर्पसेस इन गोवा एंड पंजाब में। तो ये एलिगेशन लगा दिया। ओके, सो दिल्ली में जो दारू से पैसा इकट्ठा हो रहा है, हाँ, वो पैसा आप यूज कर रहा है आप गवर्नमेंट बनाने में, पंजाब में एंड गोवा में। सो यू हैव वन टू स्ट्रीम सोर्सेज, ठीक है। दिस अभी जो एलिगेशन लगा ना, तो ये पैसे धांधली का एलिगेशन लगा है, व्हिच इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो वन ऑफ द डार्केस्ट लॉज दैट इंडिया हैज, ड्रैकोनियन लॉ बोलते, सेडिशन था एक, वो तो हट गया। दूसरा है अपना पीएमएलए का लॉ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इट्स वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट एक्ट, ठीक है। तो उन्होंने एलिगेशन भी ऐसा लगाया पैसे धांधली वाला, विच इज डन इन। तो ये आपका लॉ है पीएमएलए, और पीएमएलए का एक्शन लेती है ईडी, तो एक्शन वो लेती है। अब इंडिया के जो सारे लॉज है वो मानते हैं यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो तुमको पूरा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है। पीएमएलए क्योंकि ये पैसे की धांधली से रिलेट किया, ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी, ओरिजिन नहीं बताया, सोर्स नहीं बताया, कुछ भी किया, इफ इवन इफ अ स्लाइटेस्ट ट्रेस इज फाउंड, आपको पीएमएलए में बुक कर लिया जाएगा। पीएमएलए का ऑब्जेक्टिव है यू आर गिल्टी अनलेस 100% इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते हो। तो जब तक आप पूरा ये सेटिस्फाई नहीं कर देते हो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि मैंने नहीं ही किया है, देयर इज नॉट इवन 1% डाउट, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। सो इसलिए पीएमएलए में अगर कोई फंसता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए पूछा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को बेल क्यों नहीं मिल रही, बिकॉज पीएमएलए में आपको बेल नहीं मिलती है क्योंकि इट इज दैट सीरियस एन ऑफेंस, ये नॉन बेलेबल होता है, आपको बेल नहीं मिल सकती। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये एलिगेशन है। हाँ, तो अब ये हाँ, तो मेरे ख्याल से आज ही हियरिंग थी, ऐसा मंडे को हियरिंग। किसने लगाया ये केस? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, सेंटर ने लगाया ये। अच्छा, सेंट्रल ने लगाया। बिकॉज द एक्साइज डिपार्टमेंट, सो everything is alleged till the court does not prove it. तो they allege that the revenue जितना आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, और जो टेंडर्स अगर भी उन्होंने लिए वो पैसे खा के किए या फिर फेवरेटिज्म से किए। So it was not a fair system. तो if the government is conducting tenders की कौन, तो it has to be fair, सब कुछ documented होना चाहिए। तो even one paper misslip हुआ, कुछ हुआ, वो सारी चीज हो जाएंगी। तो अब ये होता है कि पुलिस कस्टडी जो होती है वो 15 दिन की होती है, फिर नेक्स्ट 15 डेज इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो 60-90 डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वीवो, आप 60-90 डेज के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। तो तब तक उसको बेल नहीं ही मिल सकती है, एंड दैट्स व्हाई इट्स इतना ऐसा कि पीएमएलए का लग गया। बट इससे अब आई टोल्ड यू अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या था कि हमारी इलेक्शन की डेट आती है और जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता है आप पार्टी फंड यूटिलाइज करते हो। अब अगर किसी पे, अरविंद केजरीवाल पे या फिर किसी सोदिया पे, जिस पे भी लगता है पीएमएलए का, तो ऑल द प्रॉपर्टी, एवरीथिंग जो लगता है कि शायद ये धांधले से खरीदी गई है, यू कैन सीज इट, यू कैन फ्रीज ऑल एसेट्स। तो तुम्हारा घर, सब चीजें, तुम कैंपेनिंग के लिए पार्टी खुद का पैसा तो कोई लगाएगा नहीं पार्टी फंडिंग में, पर तुम सब कुछ फ्रीज कर सकते हो। तो पार्टी फंड थोड़ी फ्रीज कर सकते? नहीं कर सकते, बट इन अ वे एवरीथिंग हैज बीन फ्रोजन। अगर तुमको बड़ा से बड़ा लॉयर भी रखना है, कुछ भी करना है, सब कुछ पार्टी की कैपेसिटी से होता है, बट इन अ वे
इतने क्रूशल पॉइंट पे, यू सी इलेक्शंस, उसमें तुम्हारा स्टेट का हेड तुमको चाहिए होता है एपी सेंटर पे, टेबल पे, कि वो स्ट्रैटेजीज बना रहे, ये करना है, कैंपेनिंग ऐसे करनी है, एंड ही इज इन जेल, सो यू कट हिम ऑफ एवरीथिंग। तो इसकी टाइमिंग बहुत स्ट्रेटेजिक थी। अब इसमें अरविंद केजरीवाल की गलती क्या है, तो आई विल टेल यू दूसरा साइड कि ये सारी चीजें हुई, कोर्ट ने समन्स भेजे थे, 9-10 समन्स भेजे थे, मतलब कोर्ट ने 9-10 बार उनको नोटिस बुलाया था कि आओ बुलाया। करके, ईडी ने भी भेजा था कि आओ। अरविंद केजरीवाल डिड नॉट गो सेइंग कि जो समन्स थे उसके रीजन स्पेसिफाइड नहीं थे कि आर यू कॉलिंग मी एज अ विटनेस, या फिर इन्वेस्टिगेशन के बुला रहे हो, या फिर कुछ भी बुला रहे हो, तो शायद ये पहले चीजें हो जाती है। तो 9-10 बार, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि तुम, हम बेवकूफ है क्या, तुमको 9-10 बार बुला रहे हो, आ क्यों रहे हो करके। तो क्योंकि वो गए नहीं, इसकी वजह से ये हाँ, अब अरविंद केजरीवाल का कहना भी ये है कि 200 से ज्यादा रेड्स पड़ चुकी है, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, एंड अभी तक आपने एक भी प्रूफ नहीं लाई देने के लिए कि क्या वो पॉलिसी गलत थी, या उसकी कोई अनड्यू बेनिफिशियरीज थी, या फिर एक भी पैसा मैंने उस पर से लिया है। तो देयर इज नो प्रूफ, अभी तक बाहर नहीं आया। तो ईडी इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन कि कॉमन पैन को भी बताया कि आया कि, तो केस जब खत्म होगा तो होगा। तो दोनों साइड्स का ये है। सो लॉज आर क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए ना हर चीज बहुत धीरे धीरे होती है। तो ऐसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट बहुत फटाफट काम क्यों नहीं करे, क्योंकि हल्का सा एक डॉक्यूमेंट मिस एंड यू हैव सो मेनी तलवारें लटकती हुई तुम्हारे ऊपर।